नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आप लोगों ने मुझे लगता है लगभग बहुतों ने इस वर्षावास के समय में कम से कम यानी हर पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी इनको उपोषण धारण किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने तीनों माह तक उपोषण को धारण कर यह जीवन व्यतीत किया होगा, है ना? आप में से है कि नहीं है? कुछ लोग है ना? ठीक है। तो अभी आज का जो दिन है वो क्या है? आज के दिन वर्षावास समापन हो रहा है। आज से कोई नहीं कह सकता कि ये वर्षावास चल रहा है करके। उनके लिए चल रहा है जिन्होंने पशु वर्षावास धारण किया है। ठीक है। आपको पता होगा भंते जी, लोग दो तरह से वर्षावास को ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा का महत्व जानने से पहले अच्छा है कि आप लोग थोड़ा बहुत इस बारे में भी जान लें, है ना? हम अक्सर बस कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भिक्षुओं के जीवन के बारे में, भिक्षुओं के नियमों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो, तो इससे भिक्षुओं को अपना जीवन जीने में सरलता आएगी। और दूसरी बात कि जैसे अतीत में समय समय पर श्रद्धावान उपासकों द्वारा, श्रद्धावान इस शब्दों को ध्यान में रखना, ठीक है? श्रद्धावान उपासकों द्वारा धर्म पर चर्चा चर्चा चिंतन करते करते जिन जिन भिक्षुओं में या फिर समय समय पर कैसा है, धर्म का पतन होने का जब समय आ जाता है, ऐसे समय में इन श्रद्धावान उपासकों द्वारा चर्चा किए हुए धर्म के कारण, चिंतन करने के कारण कई बार जो भिक्षु धर्म पर चलना चाहिए वो धर्म से पथभुमुख हो गया हो, तो इन श्रद्धावान उपासकों के कारण लज्जावश क्यों न हो, वह पुनः बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, भगवान जीवित रहते समय ही भगवान भिक्षुओं ने भगवान की बात न मानने के कारण या फिर किसी कारणवश भगवान ने जाने को कहा, यानी कह दिया, और लोगों ने कहा कि जब तक भगवान से क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक वो कारण था कि भिक्षु लोग विनयधर और सूत्रपिटकधर भिक्षुओं में जो विवाद हो गया था, तो दोनों को ये दोनों विवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि बाहर चले जाओ, नहीं मैं नहीं रहूंगा। तो भगवान कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए, तो लोगों को ये बात पता आया, तो लोगों ने ही इकट्ठा होकर भगवान से क्षमा याचना करने की मांग की थी। तो इस कारण से उन भिक्षुओं ने वो भाव को छोड़कर धर्म पर आने पुनः प्रतिष्ठित हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी जो शीलवान नहीं है ऐसा उपासक भिक्षुओं के जीवन पर चर्चा या निंदा करे। जो धर्म को नहीं जानता ऐसे व्यक्ति ने कान पकड़ लेने चाहिए कि भैया, भिक्षुओं के जीवन के संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, शासन के लिए तो अच्छा नहीं है, परंतु जो उपासक स्वयं शील को नहीं जानता, शील का कभी जीवन में पालन नहीं किया, परंतु चार लोगों में उसकी बैठक है, चार बातें वो बना सकता है, इसका मतलब नहीं कि निंदनीय हो जाए। तो इसीलिए आप में से श्रद्धावान में कोई आ जाए तो शायद वो शासन की सुरक्षा के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, तो उस आशय से ही हम कुछ नियमों को आपको बताते रहते हैं हमेशा। तो उसमें से एक है कि भिक्षु लोग वर्षावास को धारण कैसे करते हैं, है ना? तो उसमें से एक था कि आ, आज से 3 माह पूर्व जो पूर्णिमा आई, उस पूर्णिमा को प्रातिमोक्ष समाप्त कर दूसरे दिन, यानी पूर्णिमा के दिन ही, पूर्णिमा से दूसरे दिन वर्षावास को धारण किया जाता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि जिन भिक्षुओं को निमंत्रण दिया गया हो, किसी कारणवश वे भिक्षु उस समय पर सीमा पर पहुंच नहीं पाते थे या कहीं नहीं जा पाते थे, तो इस कारण से उनको वर्षावास धारण करने में विलंब हो जाता था। तो वो विलंब 1 माह का दिया गया है। तो एक है वर्षावास को धारण करना और दूसरा है पशु वर्षावास, पश्चात वर्षावास जो कहते हैं ना, देरी से किया जाने वाला। तो वो आज से 2 महीने पूर्व जो हुई पूर्णिमा उस दिन, तो जिन्होंने नियमानुसार वर्षावास का आरंभ किया था, आज उनका पवारना हो जाएगी।
कई आश्रमों में अभी तक हो गई है, कई आश्रमों में अभी संध्या के समय में ये पवारना हो जाएगी। तो आज के दिन जैसे प्रातिमोक्ष करने के बाद आरंभित करते हैं, वैसे पवारना के दिन प्रातिमोक्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ये जो भिक्षु है, विशेषतः आज के दिन ये संघ का पवारना का कार्यक्रम, यानी वर्षावास आज समाप्त हो गया है। तो बड़ी ही सुंदर बात, ये जो संघ करके हम कहते हैं ना, ये एक सामान्य बात नहीं है। ये गृहस्थों को समझ में नहीं आएगी। ये गृहस्थों के गोचर का विषय भी नहीं है कि संघ कैसा है करके, नहीं। ये संघ की जो भगवान ने बताया है ना, कि संघ की शरण में जाओ, उसको कारण उसी लिए बताया है कि यदि विनयधर संघ है, विनयवान संघ है, तो उसके जो विनय है वो बड़े सुंदर है। कैसे आप 100 सवा 100 भिक्षुओं के बीच में बैठकर ये पूछ सकते हो कि भंते, आपने मेरे बारे में कुछ बुरा देखा है, सुना है, या आपको शंका हुई है? ऐसा कोई दोष हो तो मुझे बताओ, मैं इसमें सुधार करूंगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, कह रहा हूं? हाँ। भगवान ने भिक्षुओं को, संघ को इसी तरह से बताया कि भिक्षु कैसे तुमने ये करना चाहिए। तो एक बार इसका कारण बताते कि ये क्यों है। तो भगवान ने कहा ये वर्षावास का समय बड़ा पवित्र इसलिए होता है कि ये भिक्षुओं को अपने भीतर झांकने का समय भी है। भगवान कहते हैं ना, किसी के सील के बारे में आप थोड़े समय से नहीं जान सकते। उसके शील के बारे में जानना है तो आपको दीर्घ काल तक उसके समय में साथ में रहना पड़ेगा। 3 माह का दीर्घ काल भिक्षु साथ में रहते हैं, तो देख लेते हैं उसका जो उसकी जो संवर है, उसका संयम जो है, ये भी छोटे समय में नहीं जान सकते, दीर्घ समय में। उसका जो प्रबल प्रयास है, वीर ये जो है, वो आप छोटे समय में नहीं जान सकते, लंबे समय में। अनेक धर्मों का उपदेश भगवान ने किया है, उसमें वो देखने के लिए लंबा समय। तो 3 माह भिक्षु लोग इकट्ठा रहते हैं, इस कारण क्या होता है, भिक्षुओं में आपस में देखा जाता है। तो एक बार हुआ ऐसा कि भगवान बुद्ध जी के कुछ भिक्षु लोग, श्रावक संघ के लोग, किसी एक विहार में विहार के लिए रुके, और आपस में आश्रम यानी वर्षावास आरंभ करते समय इस तरह से निश्चय ले लिया कि हम लोग चुप रहेंगे, इस वर्षावास में चुप्पी धारण करेंगे, मौन धारण करेंगे। किसी को कोई कार्य है तो इस तरह से कुछ दिखाकर, इंगित करके कि हाँ ये देख लो, हाँ वो है, हाँ, ऐसा करके बताने के लिए बताएं। तो उतना ही, बातचीत नहीं करेंगे। तो हो जाने के बाद भगवान, ये वर्षावास समाप्त हो गया, उसके बाद भगवान के पास गए और भगवान ने पूछा, भिक्षु कैसा रहा वर्षावास? तो कहते भगवान बहुत ही सुंदर तरह से हमने इसमें बिताया है, बिल्कुल एकांत में धर्म का अभ्यास करते हुए बताया। तो कैसे किया है? तो कहते हैं हम आपस में मौन रह गए, आपस में बातचीत नहीं की, आपस में झगड़ा नहीं किया, है ना, कुछ भी नहीं किया है। तो कहते हैं तो ये कौन सा वर्षावास हुआ? आप लोगों ने तो जिस तरह से जानवर, है ना, जो जानवर लोग जो है, एक ही, जैसे गाय का गोठा जो कहते हैं, या फिर जहाँ गाय रहती है वहां, या हाँ, घोड़ों का जो अस्तबल होता है वहां, कैसे रहते हैं ये लोग? चुप्पी धारे रहते हैं, इकट्ठा रह रहे हैं। तो इस तरह से जानवरों की तरह जीवन बिताया है, कहते हैं। कहते हैं भगवान ने तब से आज्ञा दी कि भिक्षुओं, जब भी वर्षावास का पवारण करो तो उस समय में इन धर्मों को देखने के लिए बताया कि आपस में भिक्षुओं से पूछो कि क्या हम में, मेरे में कुछ दोष है। कि गृहस्थों को बताने की जरूरत नहीं कि बनते जी आप में तो ये दोष है करके, नहीं। वो श्रद्धावान वालों से वो जो है वो धर्म देखे जाएंगे। भिक्षु आपस में जब रहते तो उस समय, तो ये पवारण का कार्य जो बड़ा सुंदर है, अद्भुत है। जितने लोग संघ में रहे हैं भिक्षु लोग, उन सब से पूछो पूछो, उनका जो एक्सपीरियंस है उस संघ का, आप कहोगे इस एक शब्द के कारण, वो भगवान के जो शिष्य लोग जिस तरह से रहते हैं, उस एक शब्द के कारण हर एक भिक्षु कहेगा आपको कि भगवान का श्रावक संघ परिशुद्ध है, शीलवान है, गुण संपन्न है। यही कहेगा कोई भी भिक्षु। क्या कहेगा? कि भगवान का श्रावक संघ परिशुद्ध है, शीलवान है, संघ में कोई दोष नहीं, ऐसा कहेगा। दोष व्यक्तिगत हो सकता है, संघ में दोष नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो संघ की परंपरा है, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है।
है ना। तो इसीलिए तो आप लोगों ने जो किया, तो आज पवारना का कार्य हो गया। आज के बाद जो भिक्षु लोग 3 माह तक एक विहार में रहकर रह रहे थे, आज के बाद फिर वो बाहर विहार से निकल सकते हैं। आज से लेकर अगली पूर्णिमा तक जिन्होंने पशु वर्षावास लिया था, उनको 3 माह का वर्षावास पूर्ण करना है। तो वो भी अगले पूर्णिमा तक, कार्तिक की पूर्णिमा है ना अगली, तो कार्तिक की पूर्णिमा तक वे लोग वर्षावास को धरे रहेंगे। इनमें एक अंतर हो जाता है, जो पशु वर्षावास लेते, भारत में लोगों को नहीं मालूम पशु वर्षावास क्या होता है करके। मुझे लगता है आपको भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि देरी से भी वर्षावास धारण किया जाता है करके, है ना। तो देरी से करने वालों के लिए ये जो कठिन चीवर का प्रावधान है, ये कठिन चीवर का प्रावधान देरी से धारण करने वाले भिक्षुओं के लिए गोचर नहीं होता। ठीक है। वो आरंभ में किए हुए भिक्षुओं के लिए ही कठिन चीवर अधिकांश समय में, यानी उस समय उसी तरह से बताया गया है। और ये आज की पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा के समाप्ति से पहले तक, यानी अगली पूर्णिमा तक का ये अंतिम दिन है। इन इस 1 माह तक कठिन चीवर दान दिया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो आज से कई विहारों में आज कठिन चीवर दान का कार्यक्रम हुआ होगा। कल से, इस रविवार से लेकर तो अगले पूर्णिमा तक, 15 तारीख तक, 15 तारीख तक ना, हाँ, 15 तारीख तक लगभग सभी जगह कठिन चीवरदान का कार्यक्रम होगा। तो यदि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं तो जाकर देख लो। बड़ा सुंदर कार्य है, बहुत ही सुंदर। पूर्ण वर्ष में आप अनेक बार चीवरदान दे सकते हैं, पर कठिन चीवर को हाथ लगाने का मौका साल में एक ही बार आता है। और वो कठिन है, वो सामान्य चीवर नहीं है। तो उसको भी हमने जानना चाहिए। तो आज पवारना सत्र भिक्षुओं का होगा। इस समय भिक्षु लोग अपने आप को परिशुद्ध बताते समय अपने में जो भीतर में गलतियां उनको उजागर करते हैं। ये हो गया पहला भाग। इसके बाद आज पूर्णिमा का एक और विशेष कारण है। कौन सा कारण है? हम्म, कौन सा कारण है आज विशेष? हाँ, आप लोग शायद जानते होंगे कि भगवान बुद्ध जी ने कहा है। आज मैं लगता है 15 एक मिनट और बताऊंगा आपको, फिर हम चर्चा करते हैं कि आप कठिन चीवरदान के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वर्षा मास के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या आपको कुछ पूछना है क्या, इसके बाद कैसे कार्य किया जाए, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है। तो आज की जो धर्मदेशना जो है, वह थोड़ी थोड़ी चीजों पर विचार और विमर्शा के लिए है, थोड़ा चिंतन करने के लिए, ऐसा समझो। तो भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि कोई पुत्र या पुत्री अपनी माँ और पिता को अपने कंधों पर बिठाकर 100 वर्ष तक सेवा करे। कंधों पर बिठाकर सेवा करना यानी लिटरली कंधों पर बिठाना नहीं है, यानी उनके खान पान से, नहाने से, भोजन से, उनकी सेवा से, सारी तरह से उपस्थान करे, सेवा करे सभी तरह से। जो चाहिए, मुझे ये साड़ी पसंद है, उस पे हाथ रखते ही वो साड़ी ला कर देगी। मुझे यहाँ जाना है तो लेकर गए, मुझे खाना खाना है तो खाना खिलाएं, नहाना है तो नहलाने के लिए व्यवस्था। ये सारी तरह से, वाणी से एक भी मैं नहीं करता, तुम्हारा रोज का ही लगा ये नहीं। हम लोग कहते हैं ना थोड़ा सा, तुम मम्मी तुम्हारी तो ये लोग रोज की कटकट लगी रहती है करके, है ना। तो ये नहीं है। हाँ? मेरे को ही बोलते रहते हो, वो नहीं। 100 वर्षों तक सोच लो कि आपके जन्म से लेकर 100 वर्षों तक आपके माता पिता नहीं रहेंगे, फिर भी भगवान कहते हैं कि 100 वर्षों तक कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, तब भी वह पुत्र अपनी, यानी इस मनुष्य लोक में जन्म देने वाले माता और पिता का ऋण अदा नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता, उसका भुगतान नहीं कर सकता। कितने वर्षों तक सेवा के बाद? 100 वर्षों के सेवा के बाद भी। आप कितने वर्ष सेवा करते हैं? ये धर्म समझ लीजिए। आप में ये धर्म सबके लिए नहीं है, बुद्ध की वाणी सबके लिए नहीं है। भगवान ने कहा है, पंजावंत सायं धम्मो नायं धम्मो दुप्पन्यस्त। ये धर्म केवल प्रज्ञावान लोगों के लिए है, दुष्प्रज्ञा आदमी के लिए नहीं। शील का पालन कौन करेगा? प्रज्ञावान करेगा, दुष्प्रज्ञा करेगा?
प्रज्ञावान आदमी। क्यों? जिसे समझता है, जिसे बुद्धि है, ऐसा ही व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। तो जो नहीं कर सकते उनके बारे में छोड़ दो, दुनिया ऐसी करती, छोड़ दो उनको। अपने बारे में देखो, धर्म के बारे में देखो, उस तरह से चिंतन करो। यदि किसी कारणवश आप अक्ष यानी सक्षम नहीं है, तो उसमें हाँ मुझ में ये कमी है या फिर मेरे से ये नहीं हो पा रहा, इसमें यानी इस बारे में सोचो। परंतु धर्म में गलती है ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो किस तरह से 100 वर्षों तक सेवा करे, 100 वर्षों तक सेवा हो रही है, फिर भी इस लोक में जन्म देने का जो कार्य किया है माता पिता ने, उसका ऋण नहीं चुका सकते। लोग कहते हैं, आजकल वो मॉडर्निटी में थोड़ा सोचते हैं, वेस्टर्न में स्पेशली सोचते हैं, तुमको मम्मी पापा ने जन्म दिया है, तो कहते हैं कि यदि तुम नहीं होते तो दूसरा कोई मिल जाता। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। संभव ही नहीं है। यदि ये माता पिता नहीं होते तो तुम मनुष्य लोक में जन्म नहीं लेते। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों ने। ये बात बहुतों को नहीं समझ में आती, पता नहीं है। ये माता पिता हैं, इसीलिए, यही माता क्यों, यही पिता क्यों, ये ही माता पिता हैं, इसीलिए तुम्हें मनुष्य लोक में आने का समय मिला है। ठीक है? नहीं तो भगवान ने क्या कहा कि हम लोग जो है चार अपाय को, चार अपाय पता है ना? चार अपाय का नाम सुना है ना? ठीक है? नहीं तो चार जिनके पैर नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं। चार अपाय यानी चार दुर्गतियां। कौन कौन सी दुर्गतियां हैं? तो बताओ, नाम बताओ। पहला है प्रेत लोक, दूसरा है तिरछान लोक, तीसरा है असुर लोक, अमनुष्य लोक, और चौथा क्या है? निरय, निरय। ठीक है? ये चार अपाय हैं। तो भगवान ने कहा हम इसे अपना घर बनाकर चलते हैं। अब देखिए, आप में से कितने लोग घर में बैठे हैं? सब लोग घर में बैठे, पर दिन भर यही बैठे थे क्या? नहीं। सुबह कोई काम के लिए ऑफिस में गया होगा, लौट के कहाँ आया? घर में आए हैं। दुकान में कुछ खरीदने के लिए गए, कहाँ आए? लौट कर घर में आए। किसी की शादी थी, 2 दिन वहां रहकर आए, वापस कहाँ आ रहे हैं? घर में आ रहे हैं। इसी तरह से चार अपाय को, इन चार अपायों को हम अपना घर बनाकर चलते हैं। कहीं पे भी जाए लौट कर यही आएंगे। तो क्या हो जाता है कि एक आध दिन आप रिजर्वेशन करते हैं गाड़ी का, और आप उस समय पर नहीं पहुंच पाते, तो क्या होगा उस टिकट का? टिकट कैंसिल हो जाएंगी। उस टिकट को लेकर आप दूसरी गाड़ी में नहीं चढ़ सकते, तो आपको वापस कहाँ आना पड़ेगा? घर में आना पड़ेगा। वैसी स्थिति हम मनुष्यों की है। समझ रहे हैं? इसको उदाहरण तौर पे समझो केवल, ठीक है? उसको लिटरली उस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं, बट ये ध्यान में रखो कि ये माता पिता है, इसीलिए आज मनुष्य लोक में जन्म लिया। तो ये माता पिता के कारण भगवान कहते हैं कि इनका कर्ज चुकाना असंभव, इस तरह से नहीं चुकाया जा सकता है। एक ही तरीका है उनका कर्ज चुकाने का। क्या? उन्हें धर्म के दृष्टि पर लेकर आना, उन्हें बुद्ध के प्रति श्रद्धावान बनाना। यही एकमेव धर्म है, यही एकमेव कार्य है। सेवा करना आवश्यक है, सेवा करना आवश्यक है, पर यदि आपकी माता पिता आपके कारण बुद्ध पर अगाध ऐसी श्रद्धा, यानी अपरिवर्तित होने वाली श्रद्धा पर आ जाए, तो उसके बाद आप सेवा ना भी करो तब भी चल जाएगा। पर माँ उस श्रद्धा में आनी चाहिए, पिता आपके उस श्रद्धा में आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसके लिए तो हम देखते हैं कि भगवान का सारा कुल, जितने लोग थे, पिता शुद्धोधन क्या हुआ? अरहंत। मौसी माँ जो थी महाप्रजापति गौतमी, अरहंत हो गई। राहुल माता अरहंत हो गई। राहुल बनते राहुल अरहंत हो गए। उनके मौसरे भाई जो थे, नंद, अरहंत। उनके आनंद बनते, वो अरहंत हो गए। सब उनका पूरा कुल जो है उस तरह से जीवन मुक्त हो गया, है ना? बचे कौन? तो जन्म के बाद 7 दिवस में मृत्यु होने वाली उनकी माँ। बोधिसत्व का धर्म है ना, जो बुद्ध होने वाले बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध बनेंगे, उन वो एक धर्म देखते हैं कि माता कौन है करके देखते हैं। 5 महा लक्षणों को देखा जाता है जन्म लेने से पहले, उसमें से एक है माँ। तो क्या देखा जाता है कि जिस माँ की उम्र 10 माह 7 दिन की हो,
उसी के गर्भ में जन्म लेते हैं। वो स्वरूप से, जात जन्म से शीलवान, प्रज्ञावान आदि चीजों से वो संपन्न होनी चाहिए, उसके लक्षण बताए गए हैं। पर उनमें यह है कि 10 माह 7 दिन का आयुष्य होता है। तो 10 माह बोधिसत्व कोख में रहते हैं। जन्म देने के 7वें दिन माता की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने पुत्र को बुद्ध होते हुए देख नहीं पाते। यहाँ मनुष्य लोक में मृत्यु होकर दिव्यलोक में जाकर मातृपुत्र देवराज के नाम से ही जन्म लेती है सभी बुद्धों की माँ। ठीक है। अ, यानी वो पुरुष भाव में जन्म देती है। देवता देवलोक में पुरुष भाव में जन्म लिया जाता है। जैसे ब्रह्मलोक में सभी ब्रह्मा लोग हैं, वहां स्त्री नहीं। यहाँ से कोई मरकर आप यदि 4 ब्रह्म विहारों का विहरण करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई चलो आज मैं टहल के आता हूँ, वैसे 4 ब्रह्म विहार नहीं। वो ब्रह्म विहार के बारे में बताया है। मुझे लगता है बहुत से बंदे जिन लोगों ने इन 4 ब्रह्म विहारों के बारे में सुंदर सा विस्तार विस्तार किया है, उसके बारे में ध्यान बताया है, एक एक करके इंडिविजुअल करते हुए। आप में से चाहे स्त्री क्यों न हो, चाहे पुरुष क्यों न हो, चाहे बच्चा क्यों न हो, बालिका क्यों न हो, यदि ब्रह्म विहारों का अभ्यास करता है तो ब्रह्मलोक में जाकर कौन कौन बनकर पैदा होगा? पुरुष योनि में जन्म लेगा। वहां से च्युत होकर फिर मन स्त्री में आ सकता है, ये हो सकता है। पर वहां तो तो हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो माता बच जाती है। इस माता को धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध जी बनने के बाद क्या करते हैं? वहां दिव्य लोक में जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ है। किसके लिए? उपदेश देने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारी जो शरीर की काया है, हमारे मनुष्य की काया है, कैसी है? कठोर है ना? हमको अ, देखते हैं कि हमारी काया जो है इस तरह से कठोर है। तो देवलोक में इस तरह की काया नहीं बताई गई है। तो भगवान बुद्ध जी ने जैसे मनुष्य लोक में बताया है कि सतीपट्टान में कायानुपස්සना पहले आती है ना, कायानुपස්සना का अभ्यास पहले बताया है। तो दिव्य लोक में काया इस तरह की वेदनाओं को महसूस नहीं करते जैसे हम लोग देखते हैं। हम लोगों में बताया गया है कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखम। ये है अब पिए ही संपयोगो दुखो, पिए ही विपयोगो दुखो, ये बताई गई है। तो इसमें देखो, संकितेन जो पंच उपादान कर, ये दुख आर्य सत्य, ठीक है। इसमें हम लोग जन्म लेते हैं, दिखाई देता है, हमको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, हम दूसरे हमारे बच्चे दिखाई दिए हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बूढ़ा होते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, सबने देखा है। दिव्य लोक में ऐसा नहीं होता। दिव्य लोक में जन्म जो है स्पॉन्टेनियस बर्थ है, औपपातिक जन्म है। इस कारण से वहां यथा पुरुष स्वभाव से जैसा स्वभाव है वैसा ही जाकर 20 से 26 वर्ष की आयु की उम्र का जैसे पकड़ लो, तो वैसे जीवन में जन्म ले, वैसे काया से जन्म लेता है। पूर्ण जीवन उस तरह से जीता है, पूर्ण जीवन। और जिस समय मृत्यु का समय आता है उस समय केवल एक छोटा सा लक्षण दिखाई देता है, वो ये कि जिन मालाओं को पहना है वो मुरझा जाती है, शरीर से पसीने के जैसा द्रव्य और दुर्गंध आदि आदि दिखाई बाहर निकलता है। इतने मात्र से बाकी के देवता लोग समझ जाते हैं कि अब इसकी आयु इस देवलोक में खत्म हो गई है, अब यहां से मरने वाला है। तो हमारी तरह वहां इस तरह से धर्म को नहीं देखा जा सकता। तो जैसे हमारा इस शरीर के प्रति जितना मोह जड़ा हुआ है, हम देखते हैं ना 5 काम भोगों में जिस तरह से हम जुटे हैं उस तरह से, तो बहुतांश समय हमारा जीवन कैसे जीता है? इस शरीर के साथ में ही पकड़ कर ही अच्छी से जकड़ के हुए जीता है। इस कारण से हमें क्रोध आने के बाद पता चलता है कि मुझे क्रोध आया है करके। ईर्ष्या जागने के बाद मुझे हमें पता चलता है कि उनमें ईर्ष्या जागी है ना। राग जाग जाने के बाद पता चलता है कि राग जाग गया है। क्या हम राग के कारण को देख सकते हैं उस समय? हमें तो बाहर की त्वचा दिखाई देगी,
शब्द सुनाई देगा, बस उतने से राग जागे, ऐसा है। परंतु उसका संपूर्ण समीकरण क्या है वो हमें नहीं समझ में आता। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि इस शरीर को भाव में रखते हुए धर्म का अभ्यास धीरे धीरे कर कर आ, शरीर से कायानुपස්සना करो। काया का क्या वहां काम है कि वेदनाओं को उत्पन्न आदि करते रहना, देखते रहना, तो फिर वेदनानुपස්සना बताई है। उसके बाद क्या है, तो इन वेदनाओं का भोक्ता भाव से देखना, जो वेदनाएं भोगी जाती है वो किससे, तो चित्त चेतसिक धर्म से। तो चित्त से देखी जाती है, चेतसिक धर्म तो दूर की बात है, चित्त से देखी जाती है, तो चित्तानुपස්සना बताई है। ये चित्तानुपස්සना से क्या होगा कि संपूर्ण जो है, जो धम्मानुपස්සना जो कहते हैं, धर्म को देखने का भाव, वो जागृत होगा। तब तक धम्मानुपස්සना नहीं जागती जब तक इस शरीर के बारे में आप जान नहीं जाते। ठीक है, इतना समझ में आया। दिव्य लोक में इससे थोड़ा सा भिन्न है। दिव्य लोक में शरीर की काया उस तरह से बहुत ही सूक्ष्म स्वभाव से शरीर की काया, कई बार आप देखेंगे धर्म का उपदेश करते समय भगवान बुद्ध जी को देखने आए देवतागण, जैसे आप देखो कि जमीन पर थोड़ा सा पानी डालते ही पानी बिल्कुल जमीन सोख लेती है ना, उसी तरह से देवता लोग वहां भगवान के पास आने के कारण वो जमीन में से गिरते जाते थे। ऐसे बिल्कुल पानी में जैसे सोख रहा है तो पानी से अंदर अंदर चले जाते थे। तब भगवान को कहना पड़ता था कि देवता अपने शरीर को स्थूल बनाओ करके, अपने शरीर को मजबूत बनाओ करके। क्यों? क्योंकि बुद्ध के इतने ऐसे अलंकारित रूप को देखकर इनकी खुद की होश खत्म हो जाते थे, तो शरीर को इस तरह से मजबूत बनाकर रखना है करके भूल जाते थे वो भाव था। तो हमारा शरीर वैसा है क्या? नहीं। तो उनको वेदनाएं देखना, शरीर को देखना ही संभव नहीं है। तो इसीलिए इसीलिए जब भगवान अपनी माता को धर्म का उपदेश देने के लिए गए थे, तो वहां अपनी माता को, यानी वहां जाने के बाद भगवान गए, और ये 3 माह वर्षावास की, वहां के शायद 9 मिनट ऐसा कुछ तो भी था, 9 दिन ऐसा कुछ तो भी था। तो वहां के उस समय के अनुसार उन्होंने अपनी माता को मन यानी चित्त और चेतसिक धर्मों के बारे में उपदेश दिया। ठीक है, इसको क्या कहा है? अभिधम्म। क्या कहा है? अभिधम्म। तो किसको उपदेश दिया था? ये उपदेश दिया था अपनी माता को, देवताओं को उपदेश दिया था, क्योंकि उन्हें ये गोचर है। जैसे आप कई बार है ना, हम देखते हैं भी वर्तमान में भारत में ये बड़ी प्रथा हो गई है कि धर्म वर्म कुछ नहीं है, मैं अभिधर्म सीखूंगा, ऐसा है। और कई बार मैंने उपासकों को चर्चा करते हुए देखा है, वास्तव में कई बार हंसी आती है, वास्तव में कई बार हंसी आती है। कहते कहते बोलते हैं हाँ अभिधर्म में तुम्हें तो ऐसा बताया है करके। बोलने के लिए कहना अलग बात है, उसको समझना, जानना, अनुभूति करना ये पूर्णतः अलग है। इस बात को ध्यान में रखें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अभिधर्म का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभिधर्म का अभ्यास ठीक है, परंतु वो कब? जब आप संपूर्ण शील, संपूर्ण प्रज्ञा, संपूर्ण श्रद्धा से युक्त हैं। क्योंकि अभिधर्म का उपदेश सुना किसने? तो प्रज्ञा में अग्र सारिपुत्र भंते जी ने इस धर्म का उपदेश सुना, विधर्म का। किसे बताया? तो भगवान सारिपुत्र भंते जी की तरह ही प्रज्ञा में जो तेज थे, ऐसे 500 उनके खुद के छात्रों को केवल सिखाया है, प्रज्ञावान। तो भगवान ने बताया धर्म प्रज्ञावान लोगों के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं है। परंतु वो प्रज्ञा कैसी होगी? अब देखो, यदि किसी को अभिधर्म का अभ्यास कर कर ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो सब अभिधर्म जान गया हूं, तो इस गाथा का चिंतन करके उसका अर्थ तुमको समझता है क्या? देखो, ये धम्मा हेतु भवा तथागतो ते संगाह करके, इसको कहने से आपका अर्थ समझ में आ जाएगा क्या? श्रोतापन्न बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। परंतु सारिपुत्र बनते जी इतना सुना और श्रोतापन्न बन गए। प्रज्ञा वो है। तो वो प्रज्वलित प्रज्ञा जो कहते हैं ना, वो शस्त्र अलग अलग तरह के हो सकते हैं, परंतु जो धारदार है उस वो काटते समय आप उसका अलग ही भाव है ना। तो वो जो शस्त्र धारदार है वो सारिपुत्र बंते जी की प्रज्ञा है। हम लोगों की प्रज्ञा हो सकता है कि घर में काटने वाले प्याज, वो छोटी सी जो होती है ना, कि बार बार फिर वो पत्थर पर थोड़ा सा घिसना भी पड़ता है, फिर काटने की कोशिश की जाती है, वैसी है। ठीक है, तो हमने आरंभ में करना है। तो माता को
धर्म का उपदेश दिए। अभिधर्म का उपदेश दिए 3 माह तक। वहां का जितना भी समय होगा पूरा अभिधर्म उपदेशित करने के बाद माता को श्रोतापन्न बनाया। अपने उस मातृपुत्र देवराज को धर्म का उपदेश करके श्रोतापन्न बनाया। तो जो ऋण ऋण है, भगवान ने जो कहा है ना कि ऋण को चुकता नहीं किया जा सकता, वो चुकता कर दिए। कैसे? वह धर्म पर स्थापित करके। अब उनकी माता जो है, जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता गया होगा वैसे वैसे उनका आगे का धर्म चल रहा होगा, है ना। अभी तो 2,500 साल हो ही गए हैं, तो पता नहीं आगे की कोई स्थिति पे हो। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए। तो उपदेश करने के बाद जब वह पृथ्वी पर आ रहे थे तो दिव्य लोक से, क्योंकि देवताओं को ये सबसे गंभीर, आज तक जितने 7 वर्षों तक, यानी आरंभ से लेके 7 वर्षों तक जो भाव था, देवताओं में आना जाना थोड़ा सा कम था, आदि चीजें। पर इस दिन के बाद देवताओं के अनेक प्रश्न आए होंगे भगवान के पास। तो उन्होंने देखा होगा कि भगवान बुद्ध जी की प्रज्ञा से जो दिव्य लोक का संपूर्ण भाव बताए। तो जब भगवान बुद्ध जी आ रहे थे तो उनका सत्कार, उनका सम्मान दिखाने के लिए वहां एक विविध विशेष प्रकार का कार्य किया गया। आप लोगों ने कई बार वो फोटो देखी होगी कि भगवान बुद्ध जी बिल्कुल एक सीढ़ी से उतर रहे। उनकी दो तरफ और दो तरह की सोने की चांदी की ऐसी सीढ़ियां हैं। उसके ऊपर देवता लोग छत्र वगैरह लेकर चल रहे हैं। वो फोटो देखा होगा आपने, है ना। तो वो उसी का चित्र है। जब वो आ रहे थे तो कहते हैं इस लोक में मिथ्या दृष्टिक आदमी वैसे भी हम हमारी सामान्य आंखों से, यानी चश्मे वाली आंखें, उसके अंदर वाली जो आंख है, उससे हम सामान्य आंख से अ, 4 अपाय को नहीं देख सकते, या मनुष्य लोग से ऊपर भी नहीं देख सकते। परंतु ये विशेष दिन था जिस दिन भगवान बुद्ध जी उतर आ रहे थे। तो दिव्य लोक में ब्रह्मलोक तक जितने भी देवलोक हैं, उन सभी दिव्य लोकों को वो दिखाई दे रहे थे। मनुष्य लोक से लेकर जितने भी नीचे थे, मनुष्य लोक में तो आ रही थे भगवान, तो मनुष्य लोक से नीचे जितने भी थे, तो अपाय भूमि में जानवरों का लोक तो यही दिखाई देता है, पर प्रेत लोक बाकी, और अपाय के यानी जो निरय है, निरय के जितने भी लोक हैं, वहां तक सभी की सभी स्टेजेस खुल गई थी। तो सामान्य व्यक्ति भी जिसको आंख है, सामान्य व्यक्ति ने अंधा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसकी आंख है, वो अपनी आंखों से वहां तक और नीचे तक दोनों को देख सकता था। ये विशेष रिद्धि प्रातिहार्य आज के दिन भगवान ने दिखाया था। कौन सी जगह? संकिस्सा में। कहा? संकिस्सा। अभी हम यहाँ दिल्ली में, तो यहाँ से नजदीकी है, थोड़ा सा नजदीक है, और मैं अब तक नहीं गया हूँ, जाऊंगा एक हफ्ते। तो आज के दिन वहाँ एक विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये विशेषता थी आज के दिन की। उसके बाद में छोटी बड़ी चीजें है ही, है ना। तो बौद्ध ऋषि को लेकर जाना श्रीलंका आदि, ये भी है। तो इसको ध्यान में रखो कि आज के दिन ये दो विशेष कार्य जो है, संघ की पवारना का कार्य, संघ को, संघ की परिशुद्धि के साथ जो चलना है वह, और अभिधर्म का उपदेश देकर भगवान बुद्ध जी आज के दिन मनुष्य लोक में लौट कर आए वह, इस दो बातों को विशेष स्वरूप से ध्यान में। आज पवारना कार्यक्रम है। आज के बाद वर्षावास नहीं, आज वस्सान जो कहा कहते हैं, वस्सान का समय समाप्त हुआ, और शरद या शीतकाल आज से आरंभ हुआ है। आज से नहीं, कल कल शुरू हो जाएगा, ऐसा समझो। प्रतिपदा से ये आरंभित हो जाएगा। तो ये भाव आपने अपने ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने इस वर्षावास में शीलों का पालन किया, उन्होंने आनंदित होना चाहिए कि हमने इस वर्षावास के समय में भगवान के बताए मार्ग का अनुगमन करने की कोशिश की, अनुसरण करने की कोशिश की। ठीक है। तो जिनमें धर्म को सुनकर, दिन में धर्म को ध्यान रखकर, आ, क्या कह सकते हैं उसे, विनम्रता जागी है, तो उनके लिए लाभ की बात है। जिनमें अहंकार जागा है, तो उनके लिए, अब देखो, अब अहंकार जागने के बाद धर्म का क्या हो सकता है ना। तो वो देखो, धर्म का अभ्यास जीवन में विनम्रता ही लेकर आएगी। हाँ, भंते जी लोग शायद अहंकारी कई बार दिख सकते हैं, डांट डपट देते हैं ना किसी को, तो उस कारण दिख सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी कारण के नहीं डांटते। हमने देखा है बहुतों को, हम भी डांट खाते हैं ना कई बार अपने बड़े भिक्षुओं से।
तो फिर बाद में तब नहीं समझ में आता, लंबे समय बाद आता है। क्योंकि हम तो है ना, शिष्य है हम भिक्षु के, तो हम हमारे डांट खाना तो लाजमी है। जो भिक्षु नहीं खाता उसमें सुधार नहीं हो सकता करके कहा है ना, तो हमें सुधार होने की संभावना भी है। तो उसी तरह से तो भिक्षु को जब आपको डांट देता है, तो उसका अर्थ, हाँ हाँ बंदे जी तो अभी थोड़ा सा ये हो गया इसीलिए हमको डांट, ऐसा नहीं है। कुछ दोष है जिनको सुधारने के लिए, जिनको कुछ परिवर्तन है उनको सुधारने के लिए आपके लिए वो बताते हैं। तो उसको आप लोग ध्यान में रखो। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? सारिपुत्र बंते जी को अ, अग्रस्थान में प्रतिष्ठित किया, तो वो भी पहले या दूसरे वर्षावास के समय में भगवान ने वो किया था। तो वो भाव भी आज का है ही। ठीक है, तो आज से आप लोग जैसे निरंतर प्रतिदिन कर रहे होंगे, तो आज से क्या करना है कि अ, दो उपोषद के दिन और दो अष्टमी, यानी अमावस्या, पूर्णिमा और दो अष्टमी, इनको उपोषद धारण करना है, नियम से उसका पालन करो। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि अभिधर्म का अभ्यास मत करो। हम ये कह रहे हैं कि अभिधर्म की योग्यता आने के लिए आपको कुछ धर्मों का अभ्यास करना होगा। धर्म किसके लिए है ये बताओ? धर्म है श्रद्धा के सृजन के लिए, श्रद्धा की उन्नति के लिए, श्रद्धा पर प्रतिष्ठित होने के लिए, इसके लिए धर्म है ना। तो यदि आप में ये भाव धर्म के अभ्यास से जागता है, तो आप संपूर्ण धर्म का अभ्यास करो। ये आपके लिए अच्छी बात है। उसका अच्छी तरह से अभ्यास करो, चिंतन करो, मनन करो, निरंतर पुनः पुनः धर्म को सुनो, अभिधर्म का अभ्यास करो, और उसको पूर्ण, वो एस्केप गोट करके कहते हैं, यानी अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी बातों का होता है ना, वैसा करके अभिधर्म का उपयोग मत करो। हमारे बुरे अनुभव है लोगों के साथ, भिक्षुओं के साथ अच्छे अनुभव है, जो अभ्यास करते हैं उन भिक्षुओं के साथ अच्छे अनुभव है। व्यक्तियों के साथ थोड़े से बुरे अनुभव हो सकते हैं, हम हो सकता है हम ना समझ पाए। परंतु अभिधर्म का अभ्यास तभी करो जब आप सीलवान हैं, आप में श्रद्धा जागी है, श्रद्धा बढ़ रही है, और उसमें अधिक तौर से श्रद्धा में विनम्रता का भाव आ गया है, तो अभिधर्म आप अभ्यास कर सकते हो, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे भिक्षु हैं, भिक्षुनियां हैं, जो अभिधर्म के लिए उपदेशित करते हैं, अभ्यास कराते हैं, तो वो भी आप उसकी सहायता से, भिक्षुओं की सहायता से कर सकते हो। परंतु यदि आप, जैसे होता है ना, कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, उसको आप ऐसे जगह पे खड़ा कर दो कि जहां पर उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा, तो उससे और क्या होगा? उसमें और क्रोध जागेगा कि मुझे ऐसी जगह पे लाकर खड़ा कर दे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। 5वीं कक्षा के बच्चे को जाकर 10वीं कक्षा के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता दो, तो यदि वो आर्टिस्टिक है, यानी चित्रकार वगैरह करने वाला है, तो वहां जाकर सुंदर सुंदर से नक्काशी बना के लेके आएगा। उतना ही कर सकता है, बाकी उससे ऊपर नहीं कर सकता, है ना। और फिर जाकर बताएगा कि मैं 10वीं में जाकर बैठा था, ऐसा भावना है। धर्म का बहुत गौरवता से अभ्यास करो, धर्म की चर्चा निरंतर करते रहो। ठीक है, क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं काममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं काममेदं सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं काममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु।